अब भूल जाइए कम से कम, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलता एनसीपी शरद पवार को मिली है, उसके बाद शरद पवार ने अपना मंतव्य बदल लिया, पूरा मन ही बदल लिया, और अब कहने लगे हैं कि हम भी बड़ी पार्टी हैं। बड़ी पार्टी कैसे है? 85-85-85 महाविकास अघाड़ी में जिस पार्टी के पास डिवीजन होने के पहले, टूटने के पहले सबसे ज्यादा विधायक थे, उस पार्टी की हैसियत शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि आप बड़ी पार्टी अब नहीं है, आपका जो पार्टी है वो टूट चुका है, और असली पार्टी का सिंबल और पार्टी एकनाथ शिंदे के नाम से है। अब आप बाप बेटे जो हैं वो हमारी दया पर हैं, आपके साथ जनाधार भी नहीं है। जनाधार की विवेचना ये दोनों कैसे कर रहे हैं? जहां पर एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव के बीच में लोकसभा चुनाव में आमने सामने का मुकाबला हुआ, जिसमें ना बीजेपी थी, ना एनसीपी शरद पवार थी, ना कांग्रेस पार्टी थी, मतलब ट्रायंगुलर फाइट नहीं था। फाइट जो था वो सिर्फ शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे के बीच में था। वहां जो स्ट्राइक रेट रहा वो शिवसेना शिंदे का सबसे अधिक रहा। 7 सीटें शिवसेना शिंदे जीत गई, ऐसी सीटों पर जिस पर की मुकाबला आमने सामने का था। और यही कारण बना कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के लिए, ये उद्धव ठाकरे को बताने के लिए कि आपकी हैसियत क्या है। आपका लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही कमजोर था। एनसीपी शरद पवार को माना जा रहा था कि इनकी स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका स्ट्राइक रेट 90% रहा। कांग्रेस का भी स्ट्राइक रेट 80% के आसपास रहा, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट तो 50 का भी आंकड़ा नहीं छू पाया। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को यह लग गया कि उद्धव ठाकरे हमारे ऊपर लायबिलिटी है। फिर भी ये महाविकास अघाड़ी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 85 सीटों पर समझौता किया शरद पवार ने और कांग्रेस पार्टी ने। उद्धव ठाकरे को यह दूसरी रंगबाजी उसने कम की। शरद पवार उन्हें यह औकात दिखाया कि आप बराबर के हिस्सेदार हैं तो वैसे कुछ भी नहीं, लेकिन जो आपका क्लेम था कि हम महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो तो खैर मैंने खत्म कर ही दिया। अब मैं आपको नीचे भी दिखाना चाहता हूं, तो नीचा दिखाने के लिए मैं चाहूं तो आपको 50 से 85 के नीचे भी सीट दे सकता हूं, लेकिन चूंकि आप बदमाशी करेंगे, आप इधर उधर करेंगे, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, आपको 85 सीट में दे देता हूं। तो शरद पवार और कांग्रेस ने 85 सीट का खैरात दिया बाप बेटी को, और इस 85 सीट में निश्चित रूप से यह गड्ढा साबित होने वाला है। दोनों बाप बेटा गड्ढा साबित होने वाला है। इनको यह इल्म था कि लोकसभा चुनाव में हमें सिंपैथी वोट मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में सिंपैथी तो छोड़ दीजिए, अभी इनके एंगर, अभी जो गुस्सा है उसका भी प्रकटीकरण होगा। बस एक ही फैक्टर काम कर रहा है, वो फैक्टर है मुस्लिम वोटर का। मुस्लिम वोटर को लगता है कि अगर इनका स्ट्राइक रेट कमजोर रहा तो महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनेगी, और मुसलमानों के लिए यह करो या मरो की स्थिति है महाराष्ट्र। तो महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनाने के लिए जो जो फोर्सेस वहां पर काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करें। अपना वोट बैंक उद्धव ठाकरे के पास अब नहीं है। जो वोट बैंक था वो खिसक के चला गया है एकनाथ शिंदे के पास, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि हिंदूवादी पार्टी है ये। तो जो हिंदूवादी संगठन है जिसको आप लोग सभी कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास उनका वोट बैंक चला गया। और जो बचा कुचा वोट बैंक है वो शिवसेना, वो शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के पास जा चुका है। तो अब उन्हीं वोट बैंक के सहारे, शरद पवार के वोट बैंक, एनसीपी के वोट बैंक और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के सहारे उद्धव ठाकरे 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो पहली औकात उन्होंने बताया शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने कि मातोश्री में मीटिंग नहीं होगी, रंगबाजी खत्म। दूसरी औकात बताया कि आप बड़ी पार्टी का दंभ मत बढ़िए, 100 से ऊपर जो सीटें मांग रहे हैं वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है, बराबरी पर मुकाबला करते हैं, ताकि संदेश जाएगा कि हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया
सीटों का बंटवारा किया है, बराबर बराबर पर हम लड़ रहे हैं। हैसियत इनकी बड़ी थी, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने इनकी हैसियत बता दी कि बराबरी से ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते हैं, आपको तो हम कम देने वाले थे, लेकिन आपकी हम इज्जत बचा रहे हैं, बराबरी पर लेके आ गए। दूसरी इन्होंने हैकड़ी रंगबाजी इनकी खत्म की। अब तीसरी रंगबाजी देखिए। बार बार ये चुनाव के पहले, अभी अलायंस के पहले ये उछाल रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस पर मैंने पहले भी आपको वीडियो करके दिखाया था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, एनसीपी के साथ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, घोषित कर दीजिए, घोषित कर दीजिए। लेकिन एनसीपी ने भी घोषित नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने भी घोषित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हम चुनाव के बाद ही फैसला करेंगे मुख्यमंत्री पर, विधायक दल हमारा नेता चुनता है, विधायक दल नेता चुनेगा, और उसके बाद जो अघाड़ी के लोग हैं, हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके साथ मिल बैठ करके बात करेंगे, जो उपयुक्त चेहरा होगा उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट थी। शरद पवार ने एक और खंजर सामने से भोंका, पीठ में नहीं, सामने से। खंजर क्या है? शरद पवार ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दें। शरद पवार के ऊपर यह तोहमत लग रहा था कि शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। शरद पवार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। शरद पवार ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री के पद की घोषणा तो उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र के नवजागरण का काम कौन करेगा, और इसके लिए उन्होंने जयंत पाटिल का नाम लिया। जयंत पाटिल महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और जयंत पाटिल का नाम आगे करके एक प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा अपने तरफ से शरद पवार ने घोषित कर दिया। ये तीसरा था। ये तीसरी रंगबाजी बाप बेटी की खत्म की शरद पवार ने धीरे से। ये तीसरी रंगबाजी खत्म हो गई। अब एक चौथी रंगबाजी बची हुई है, वो भी खत्म हो जाएगी। चौथी रंगबाजी क्या है? विदर्भ में 10 सीटों पर तकरार फंसा हुआ है, और वो सारी सीटें एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि एनसीपी शरद पवार का बहुत बोलबाला कहा जाता है। एनसीपी शरद पवार को 3 डिस्ट्रिक्ट की पार्टी मोटे तौर पर माना जाता है उसको। तो एनसीपी शरद पवार का कोई स्टेक विदर्भ में नहीं है, मराठवाड़ा में तो है लेकिन विदर्भ में नहीं है। तो विदर्भ में शिवसेना उद्धव कांग्रेस से टकरा रही है। कांग्रेस का दबदबा वाला इलाका है विदर्भ, और आज से नहीं वर्षों से है। तो शिवसेना डिमांड कर रही है कि मुझे वहां पर सीटें मिल जानी चाहिए। साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया है, और एनसीपी चाहती है कि अब उसको ज्यादा सीटें ना मिले, क्योंकि अगर कम सीटें मिलेंगी तो स्ट्राइक रेट भी कम ही इनका होना है, ज्यादा लूज नहीं करना चाहते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में विदर्भ की सीटें भी इनको नहीं मिलेगी, और जो बराबरी का फॉर्मूला है उसी के साथ उद्धव ठाकरे को जाना पड़ेगा। ये चौथा जो आईना दिखाया है शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को, तो ये बारी बारी से उद्धव ठाकरे की सारी रंगबाजी, सारी दबंगई को कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने कत्ल कर दिया। अब उद्धव ठाकरे की कुछ नहीं चलने वाली। चुनाव के बाद क्या होगा, एक बात तय मान करके चलिए, बाप बेटे भले ही सरकार में शामिल हो, मुख्यमंत्री का चेहरा ये दोनों नहीं होने वाले। हो सकता है कि डिप्टी सीएम के लिए बात चले, लेकिन ये तो अभी चुनाव के नतीजे आने हैं। ये ख्याली प्लाव लगाना होगा कि महाविकास अघाड़ी पावर में आ गई है, ये कहना अनुचित होगा। महाविकास अघाड़ी को अभी महायुति के साथ मुकाबला करना है, और हरियाणा के चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का मोराल हाई है, ये कहना मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार को एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत लंबा नहीं हुआ है, 2 साल ही हुए हैं अभी। इसके पहले तो बाप बेटे की ही सरकार थी, आपको मालूम होगा, कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से। तो अभी एंटी इनकम्बेंसी उस प्रकार से हुआ नहीं है, और लाडली बहन योजना जिस प्रकार से ग्राउंड पर काम कर रहा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि महायुति की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। फिर भी ये कहना भी एक भविष्यवाणी है, तो कुछ भी हो सकता है, महाविकास अघाड़ी की भी सरकार आ सकती है।
महाविकास आघाड़ी की भी सरकार आ जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी रंगबाजी को कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने खत्म कर दिया है। और ये सब जो हो रहा है, दिशा और सुशांत फैक्टर काम कर रहा है। पॉलिटिकल पंडित माने ना माने, लेकिन आप जो करेंगे, आप जो बोएंगे, वही काटेंगे, और वही बाप बेटे के साथ हो रहा है। तो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कभी पीठ में खंजर भोंक रहा है, कभी सामने से खंजर भोंक रहा है। बाप बेटे कराह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है, एकनाथ शिंदे, इसमें आने का दरवाजा अब लगभग बंद हो गया है। चुनाव पूर्व क्या होता है कहना मुश्किल है। चुनाव पूर्व फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना लेगी और इस तरफ आने के लिए तैयार हो जाएगी, ये सब कहना ये कपोल कल्पना है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के तैयार हो जाएगी और उसे अलायंस में ले आएगी। फिर भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति जिस प्रकार से इन नेताओं के द्वारा हो रही है, जो करप्शन का कंसोर्टियम बना हुआ है, उसमें कुछ भी कहना असंभव है। तत्काल तो आप ये मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सारी रंगबाजी खत्म हो गई है। और खत्म किया है, जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, वो काम शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। नमस्कार। आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।